चैप्टर 10 में आपका वेलकम है। अपनी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जर्नी में अभी तक आप मुख्य रूप से एक स्मूथ कंटिन्यूअस वर्ल्ड में रहे हैं। आपने फ्लूइड कर्व्स को इंटीग्रेट किया, कंटिन्यूअस वेलोसिटी फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया और उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जहां टाइम टी या स्पेशल पोजीशन एक्स रियल नंबर लाइन आर पर सीमलेसली फ्लो करती थी। अब हम स्विच फ्लिप कर रहे हैं और डिस्क्रीट डोमेन में कदम रख रहे हैं। मॉडर्न इंजीनियरिंग में चाहे आप डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहे हों, न्यूमेरिक सिमुलेशंस चला रहे हों, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का एनालिसिस कर रहे हों या डिस्क्रीट कंट्रोल लोल लूप्स को मॉडल कर रहे हों, डेटा एक कंटिन्यूअस रिबन की तरह नहीं आता है। ये इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स की एक ऑर्डर्ड स्ट्रीम के रूप में आता है। नंबर्स की इसी स्ट्रीम को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। इससे पहले कि हम फोरियर सीरीज या पावर सीरीज एक्सपेंशंस जैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टूल्स बिल्ड कर सकें, हमें नंबर्स की डिस्क्रीट लिस्ट्स के बिहेवियर को मास्टर करना होगा। क्या कोई सीक्वेंस आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार एक प्रेडिक्टेबल रॉक सॉलिड वैल्यू पर सेटल हो जाता है, या फिर यह इन्फिनिटी तक ब्लो अप हो जाता है, या कंट्रोल से बाहर होकर वाइल्डली स्विंग करता है? चलिए पता लगाते हैं। सेक्शन ब्रेक। द डिजिटल ऑडियो मेटाफर, डिस्क्रीट स्नैपशॉट्स ऑफ ए कंटिन्यूअस वर्ल्ड। एक इनफाइनाइट सीक्वेंस असल में क्या होता है, इसे विजुअलाइज करने के लिए इमेजिन कीजिए कि एक ऑडियो इंजीनियर किसी लाइव वोकल परफॉर्मेंस को डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन DAW में रिकॉर्ड कर रहा है। सिंगर की आवाज एक कंटिन्यूअस साउंड वेव बनाती है जो हवा से गुजरने वाला एक स्मूथ फिजिकल वाइब्रेशन है। हालांकि एक डिजिटल कंप्यूटर कंटिन्यूअस पॉइंट्स का इनफाइनाइट कंटिन्यूअम स्टोर नहीं कर सकता। इसके बजाय एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC फिक्स्ड इंटरवल्स पर वेव के एम्पलीट्यूड के रैपिड सैंपल्स लेता है। मान लीजिए 44,100 टाइम्स पर सेकंड। यह डायग्राम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि कैसे एक कंटिन्यूअस स्मूथ सिग्नल को सैंपल करके ऑर्डर्ड स्नैपशॉट डेटा पॉइंट्स की एक डिस्क्रीट सीक्वेंस प्रोड्यूस की जाती है। हर मेजर्ड एम्पलीट्यूड पल्स को एक पोजीशन इंडेक्स असाइन किया जाता है। A1 पहला सैंपल है, A2 दूसरा है, A3 तीसरा है और AN टाइम में nth सैंपल है। अब मान लीजिए कि सिंगर गाना बंद कर देता है और कमरे में शांति हो जाती है। जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो एम्पलीट्यूड मेजरमेंट्स के डिस्क्रीट सीक्वेंस इस सब n का क्या होता है? अगर रिकॉर्ड की गई वैल्यूज 0 मिलीवोल्ट्स के करीब और करीब आती जाती हैं तो सीक्वेंस एक स्टेडी बेसलाइन नॉइज फ्लोर पर कन्वर्ज हो जाता है। अगर कोई ओपन माइक स्पीकर फीडबैक पकड़ लेता है जिससे हर बीतते स्टेप के साथ मेजर किए गए पल्सेस का एम्पलीट्यूड डबल होता जाता है, तो वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी की तरफ एक्सप्लोड होती हैं और सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाता है। अगर हार्डवेयर में अनग्राउंडेड ग्राउंड लूप की प्रॉब्लम आ जाती है जो अल्टरनेटिंग क्लॉक साइकिल्स पर +5 वोल्ट्स और -5 वोल्ट्स के बीच फ्लिप करता है, तो वैल्यूज हमेशा के लिए ऑसिलेट करती रहती हैं और सीक्वेंस ऑसिलेशन की वजह से डाइवर्ज होता है। एक इनफाइनाइट सीक्वेंस सीधे तौर पर नंबर्स की एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जो डिस्क्रीट क्लॉक टिक n = 1, 2, 3 एंड सो ऑन के थ्रू स्टेप करके जनरेट होती है। सीक्वेंस एनालिसिस में हमारा मेन मिशन यह पता लगाना है कि जैसे जैसे n इन्फिनिटी के पास पहुंचता है, ए सब n का लॉन्ग टर्म बिहेवियर कैसा रहता है। सेक्शन ब्रेक। डिफाइनिंग द इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर्मली, रियल नंबर्स का एक इनफाइनाइट सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन पॉजिटिव इंटीजर्स n = द सेट 2, 2, 3 एंड सो ऑन का सेट होता है और जिसकी रेंज रियल नंबर्स R का एक सबसेट होती है। F फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स n मैप्स टू a सब n। स्टैंडर्ड फंक्शन नोटेशन f ऑफ n लिखने के बजाय हम सीक्वेंस के nth टर्म या जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सबस्क्रिप्ट नोटेशन a सब n का यूज करते हैं। पूरे सीक्वेंस को इस तरह डिनोट किया जाता है: द सीक्वेंस a सब n फ्रॉम n = 1 to infinity, और सिंपली द सीक्वेंस a सब n। एक्सप्लिसिट एनकोडिंग्स वर्सेस रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। एक सीक्वेंस आपको दो मेन फॉर्म्स में से किसी एक में दिया जा सकता है। एक्सप्लिसिट क्लोज्ड फॉर्म फार्मूला टर्म a सब n को सीधे उसके पोजीशन इंडेक्स n के एक्सप्लिसिट फंक्शन के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। a सब n = n/2n+1, which implies the sequence 1/3, 2/5, 3/7, 4/9 and so on. रिकर्सिव फार्मूला टर्म a सब n को एक या ज्यादा पिछले टर्म्स के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है जिसे इनिशियल स्टार्टिंग कंडीशंस के साथ पेयर किया जाता है।
a sub 1 equals to a sub n plus 1 equals 1 half times the quantity a sub n plus 4 over a sub n, which implies the sequence 2, 2.0, 2.0 and so on. फन फैक्ट, यह स्पेसिफिक रिकरेंस 4 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का फेमस बेबीलोनियन एल्गोरिथम है. सेक्शन ब्रेक. डिस्क्रीट सीक्वेंसेस वर्सेस कंटिन्यूअस फंक्शंस. माइंड द गैप. कैलकुलस के एक कंटिन्यूअस सिंगल वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स की तरह ही एक डिस्क्रीट सीक्वेंस ए सब एन को सेम टू सेम ट्रीट करना काफी टेम्पटिंग लगता है. हालांकि इनके बीच गहरे कनेक्शंस हैं, लेकिन इनके अंडरलाइंग डोमेन्स कुछ क्रूशियल कंसेप्चुअल डिफरेंसेस बनाते हैं जिन्हें गेट एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. कंटिन्यूअस डोमेन एफ ऑफ एक्स. डिस्क्रीट डोमेन ए सब एन. कंटिन्यूअस डोमेन एफ ऑफ एक्स का एक्स के अगेंस्ट प्लॉट किया गया एक स्मूथ कर्व दिखाता है जहां एक्स रियल नंबर्स आर में है. डिस्क्रीट डोमेन ए सब एन के अगेंस्ट प्लॉट किए गए डिस्क्रीट पॉइंट्स दिखाता है जहां एन इंटीजर्स एन में है. यह टेबल एफ ऑफ एक्स के एक कंटिन्यूअस फंक्शन को ए सब एन की एक डिस्क्रीट सीक्वेंस से की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कंपेयर करती है. फर्स्ट डोमेन के लिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन एक्स के लिए 1 से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस रियल वैल्यूज लेता है, जबकि एक डिस्क्रीट सीक्वेंस 1, 2, 3 और इसी तरह के सेट में पॉजिटिव इंटीजर्स एन लेती है. सेकंड, इंटरमीडिएट वैल्यूज के बारे में एक कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रैक्शनल इनपुट्स के लिए डिफाइंड होता है, जैसे x इक्वल टू पाई या x इक्वल टू 2.718, जबकि एक डिस्क्रीट सीक्वेंस इंटीजर्स के बीच अनडिफाइंड होती है, इसलिए ए सब 2.55 जैसा टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है. थर्ड, कैलकुलस ऑपरेशंस के टर्म्स में स्मूथ कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव्स df ओवर dx एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. फाइनली, लिमिट पॉइंट्स के लिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन x को लेफ्ट या राइट से c की तरफ अप्रोच करने देता है या x को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने देता है, जबकि एक डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए सिर्फ n का इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करना ही मैथमेटिकली मीनिंगफुल होता है. ब्रिजिंग द गैप. द कंटिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम. भले ही हम एक इंटीजर इंडेक्स n के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं ले सकते, फिर भी हम फंक्शनल एक्सटेंशन का यूज करके डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वर्ल्ड्स के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं. थ्योरम कंटिन्यूअस एक्सटेंशन फॉर लिमिट्स. अगर f ऑफ x एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है जो 1 या उससे बड़े सभी x के लिए डिफाइंड है, इस तरह की 1 या उससे बड़े हर इंटीजर n के लिए f ऑफ n इक्वल टू a सब n है, तो अगर x अप्रोचेस इन्फिनिटी पर f ऑफ x की लिमिट l के इक्वल है, तो n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर a सब n की लिमिट भी l के इक्वल होगी. यह थ्योरम आपकी गोल्डन की है. यह हमें टेम्परेरी तौर पर यह प्रिटेंड करने की परमिशन देती है कि n एक कंटिन्यूअस रियल वेरिएबल x है, जिससे डिस्क्रीट लिमिट्स इवेलुएट करने के लिए लॉपिटल्स रूल जैसे हैवी ड्यूटी कैलकुलस टूल्स अनलॉक हो जाते हैं. सेक्शन ब्रेक. द कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड फॉर्मल कन्वर्जेंस. किसी सीक्वेंस के सेटल डाउन होने का आखिर क्या मतलब होता है? इंट्यूटिवली, एक सीक्वेंस ए सब n लिमिट l पर तब कन्वर्ज करती है जब लिस्ट में आगे बढ़ने पर टर्म की वैल्यूज ए सब n l के बहुत करीब पहुंच जाती हैं और हमेशा वहीं बनी रहती हैं. द फॉर्मल एप्सिलॉन n डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस. रियल नंबर्स की एक सीक्वेंस ए सब n को एक रियल नंबर l पर कन्वर्ज कहा जाता है, जिसे लिमिट ऑफ ए सब n अप्रोचेस इन्फिनिटी इक्वल टू l के रूप में लिखा जाता है. अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer n such that for all n greater than n, the absolute value of a sub n minus a less than epsilon. डायग्राम जिसका टाइटल द एप्सिलॉन n टारगेट बैंड है. ग्राफ वर्टिकल एक्सिस पर सीक्वेंस वैल्यूज ए सब n को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इंडेक्स n के अगेंस्ट प्लॉट करता है. लिमिट लाइन l के चारों ओर एक टारगेट बैंड बनता है जो ऊपर l प्लस एप्सिलॉन से और नीचे l माइनस एप्सिलॉन से बाउंडेड है. थ्रेशोल्ड स्टेप से स्टार्ट होकर जहां n इक्वल्स n है, सीक्वेंस पॉइंट्स टारगेट बैंड के अंदर आते हैं. एप्सिलॉन n गेम को समझना. एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 को एक स्ट्रिक्ट एरर टॉलरेंस बैंड की तरह सोचिए, जो टारगेट लाइन y इक्वल टू l के चारों तरफ रखा गया है. आपका अपोनेंट आपको एक अल्ट्रा टाइट एरर टॉलरेंस देता है, फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन इक्वल टू 0.0001. आपका टास्क सीक्वेंस में एक थ्रेशोल्ड स्टेप इंडेक्स n ढूंढना है. अगर उस थ्रेशोल्ड के बाद वाला हर एक सीक्वेंस एलिमेंट a सब n प्लस 1, a सब n प्लस 2, a सब n प्लस 3 और आगे पूरी तरह से बैंड l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन के अंदर लैंड करता है, तो आप जीत जाते हैं.
अगर आप किसी भी आर्बिट्रेरीली स्मॉल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये गेम जीत सकते हैं तो सीक्वेंस फॉर्मली एल पर कन्वर्ज होता है। सीक्वेंस बिहेवियर के 3 मोड्स। हर इनफाइनाइट सीक्वेंस साफ तौर पर बिहेवियर की 3 कैटेगरीज में से एक में आता है। अफाइनाइट लिमिट पर कन्वर्जेंस, रियल नंबर्स में एल टर्म सेल के चारों तरफ इनफाइनाइटली टाइट क्लस्टर बनाते हैं। द लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ 1 over n equals 0 which implies converges to 0। इन्फिनिटी पर डाइवर्जेंस प्लस या माइनस इन्फिनिटी टर्म्स का मैग्नीट्यूड बिना किसी बाउंड के बढ़ता जाता है। द लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ n square plus 5 equals positive infinity which implies diverges to positive infinity। ऑसिलेशन द्वारा डाइवर्जेंस टर्म्स न किसी सिंगल नंबर पर सेटल होते हैं और न ही इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। बाउंडेड ऑसिलेशन ए सब n equal to -1 to the power of n का रिजल्ट -1 1 -1 1 -1 1 और आगे आता है -1 और +1 के बीच एंडलेसली बाउंस करता है। अनबाउंडेड ऑसिलेशन ए सब n to -1 to the power of n times n का रिजल्ट -1 2 -3 4 -5 6 और आगे आता है, बढ़ते एम्पलीट्यूड के साथ आगे पीछे स्विंग करता है। सेक्शन ब्रेक। सीक्वेंसेस का स्ट्रक्चरल डीएनए, मोनोटोनिसिटी और बाउंडेडनेस। कॉम्प्लेक्स लिमिट्स को इवैल्यूएट करने से पहले हम अक्सर सिर्फ उसके स्ट्रक्चरल डीएनए को इंस्पेक्ट करके ये तय कर सकते हैं कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज होना चाहिए या नहीं। उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन मोनोटोनिसिटी और उसकी स्पेशल लिमिट्स बाउंडेडनेस। मोनोटोनिसिटी, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। एक सीक्वेंस को मोनोटोनिक तब कहा जाता है जब यह लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, यह कभी अपना कोर्स रिवर्स नहीं करता। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, हर टर्म अपने प्रेडिसेसर से ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है। ए सब n+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए सब n फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ए सब n+1 सभी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ए सब n से ग्रेटर देन है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, हर टर्म अपनी पिछली टर्म से लेस देन या इक्वल टू होती है। ए सब n+1 इज लेस देन और इक्वल टू ए सब n फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ए सब n+1 सभी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ए सब n से लेस देन है। मोनोटोनिसिटी कैसे टेस्ट करें? जब आपको एक जनरल टर्म ए सब n दी जाती है तो मोनोटोनिसिटी वेरीफाई करने के लिए इन 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट्स में से एक का यूज करें। यह टेबल 3 मेथड्स को कंपेयर करती है जो ये टेस्ट करते हैं कि कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, साथ ही उनकी कंडीशंस और आइडियल यूज केसेस भी बताती है। फर्स्ट, डिफरेंस टेस्ट तब यूज करना बेस्ट होता है जब सीक्वेंस टर्म ए सब n में सिंपल अलजेब्रिक सम्स या पॉलिनोमियल्स शामिल हों। सीक्वेंस इंक्रीजिंग होता है अगर ए सब n+1 माइनस ए सब n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो, और डिक्रीजिंग होता है अगर ए सब n+1 माइनस ए सब n लेस देन और इक्वल टू 0 हो। सेकंड, रेशियो टेस्ट, जो तब एप्लीकेबल है जब ए सब n पॉजिटिव हो। तब यूज करना बेस्ट रहता है जब टर्म्स में n फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल्स या k2 देन n जैसी पावर्स हों। इस टेस्ट के अंडर सीक्वेंस इंक्रीजिंग होता है अगर ए सब n+1 टू ए सब n का रेशियो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 हो, और डिक्रीजिंग होता है अगर ये लेस दैन और इक्वल टू 1 हो। फाइनली, डेरिवेटिव टेस्ट तब यूज करना बेस्ट रहता है जब ए सब n = f ऑफ n हो, जिसे रियल नंबर्स पर आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सके। यहाँ सीक्वेंस इंक्रीज होता है अगर f प्राइम ऑफ x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो, और डिक्रीज होता है अगर f प्राइम ऑफ x लेस दैन और इक्वल टू 0 हो। सेक्शन ब्रेक। 2. बाउंडेडनेस, स्पेशियल सीलिंग्स और फ्लोर्स। बाउंडेड बिलो, एक सीक्वेंस ए सब n तब बाउंडेड बिलो होती है अगर कोई ऐसा रियल नंबर m यानी एक लोअर बाउंड एक्सिस्ट करता है कि ए सब n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बाउंडेड अबाव, एक सीक्वेंस ए सब n बाउंडेड अबाव होती है अगर कोई ऐसा रियल नंबर m यानी एक अपर बाउंड एक्सिस्ट करता है कि ए सब n इज लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बाउंडेड सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बाउंडेड होती है अगर ये अबाव और बिलो दोनों तरह से बाउंडेड हो, यानी एक पॉजिटिव रियल कांस्टेंट के एक्सिस्ट करता है जिससे कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब n इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यह डायग्राम एक बाउंडेड सीक्वेंस के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है और विजुअली रिप्रेजेंट करता है कि कैसे सीक्वेंस वैल्यूज एक अपर बाउंड सीलिंग और लोअर बाउंड फ्लोर के बीच कांस्टेंट रहती हैं। वार्निंग,
एक सीक्वेंस कन्वर्ज हुए बिना भी बाउंडेड हो सकती है। ए सब एन इक्वल टू -1 टू द एन पर ध्यान दें। यह नीटली -1 से 1 की बाउंड्स के अंदर फंसी हुई है, फिर भी यह कभी कन्वर्ज नहीं होती क्योंकि यह लगातार आगे पीछे बाउंस करती रहती है। सिर्फ बाउंडेडनेस होना ही लिमिट की गारंटी देने के लिए काफी नहीं है। सेक्शन ब्रेक। द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम MCT। क्या होता है जब आप डायरेक्शन मोनोटोनिसिटी को एक वॉल बाउंडेडनेस के साथ कंबाइन करते हैं? आपको रियल एनालिसिस की सबसे फाउंडेशनल थ्योरम्स में से एक मिलती है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। अगर एक सीक्वेंस ए सब इन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबाव है तो इसे एक फाइनाइट लिमिट एल पर कन्वर्ज होना ही होगा। अगर एक सीक्वेंस ए सब इन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो है तो इसे एक फाइनाइट लिमिट एल पर कन्वर्ज होना ही होगा। यह विजुअल डायग्राम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक इंक्रीजिंग मैथमेटिकल सीक्वेंस को दिखाया गया है जो धीरे धीरे ऊपर क्लाइंब करती है और एक फिक्स्ड अपर बाउंड सीलिंग के ठीक नीचे एक फाइनाइट लिमिट को अप्रोच करती है। इंट्यूटिव रियल वर्ल्ड मेटाफर। इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे के अंदर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अगर आपको सिर्फ ऊपर की तरफ कदम बढ़ाने की परमिशन है, इंक्रीजिंग, और कमरे की एक फिक्स्ड स्ट्रक्चरल सीलिंग है, बाउंडेड अबाव, तो आप इन्फिनिटी तक ऊपर नहीं चढ़ सकते। आपको मैथमेटिकली इस बात की गारंटी मिलती है कि आप एक लिमिटिंग हाइट तक पहुंचेंगे या उसके करीब आएंगे। सेक्शन ब्रेक। द मास्टर लिमिट इवैल्यूएशन टूल किट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब एन के इन्फिनिटी को अप्रोच करते समय ए सब एन की लिमिट इवैल्यूएट करनी हो तो अपने इवैल्यूएशन टूल किट से सही टूल चुनें। यह फ्लोचार्ट एक मैथमेटिकल सीक्वेंस के इन्फिनिटी को अप्रोच करते समय उसकी लिमिट फाइंड करने के 3 कोर मेथड्स को आउटलाइन करता है। फर्स्ट मेथड हाईएस्ट पावर्स को आइसोलेट करके अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का यूज करता है। सेकंड मेथड एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करने के लिए सीक्वेंस को कंटिन्यूअस रियल फंक्शंस तक एक्सटेंड करता है। थर्ड मेथड सेम वैल्यू पर कन्वर्ज होने वाली लोअर और अपर बाउंडिंग सीक्वेंसेस एस्टैब्लिश करके स्क्वीजर थ्योरम का यूज करता है। टेक्निक 1 डोमिनेंट टर्म एनालिसिस। रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में आने वाली एन की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करें। द लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 3n क्यूब्ड प्लस 5n-1 ऑल ओवर 7n क्यूब्ड माइनस 2n स्क्वेयर्ड प्लस 11 इक्वल्स द लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 3 प्लस 5 ओवर n स्क्वेयर्ड माइनस 1 ओवर n क्यूब्ड ऑल ओवर 7 माइनस 2 ओवर n प्लस 11 ओवर n क्यूब्ड which equals 3 plus 0 minus 0 over 7 minus 0 plus 0 which equals 3/7. टेक्निक 2 फंक्शनल एक्सटेंशन और लॉपिटल्स रूल। जब आपके सामने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 जैसी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आए तो इंटीजर n को कंटिन्यूअस रियल वेरिएबल x से रिप्लेस करें। ये चेक करें कि f ऑफ x डिफरेंशिएबल है और लॉपिटल्स रूल अप्लाई करें। The limit as approaches infinity of g of x over h of x equals the limit as x approaches infinity of g prime of x over h prime of x. Technique 3 The squeeze sandwich theorem for sequences. अगर आप अपने टारगेट सीक्वेंस ए सब n को दो बाहरी सीक्वेंसेस b सब n और c सब n के बीच मजबूती से ट्रैप कर सकते हैं जिनकी लिमिट्स कैलकुलेट करना आसान है। b sub n is less than or equal to a sub n which is less than or equal to c sub n for all n greater than or equal to n. If the limit as n approaches infinity of b sub n equals l and the limit as n approaches infinity of c sub n equals l then the limit as n approaches infinity of a sub n equals l. यह तकनीक साइन ऑफ n या कॉस ऑफ n जैसी बाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स और साथ ही फैक्टोरियल ग्रोथ टर्म्स के साथ डील करते समय बेहद पावरफुल है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप डिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। आइए 3 डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स पर काम करते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी गेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 1 इंडिटरमिनेट ग्रोथ रेट्स वाया कंटिन्यूअस एक्सटेंशन। प्रॉब्लम यह तय करें कि क्या सीक्वेंस ए सब n इक्वल्स द नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ n कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज, और जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है इसकी लिमिट इवैल्यूएट करें। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द इंडिटरमिनेट फॉर्म। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर डायरेक्ट इवैल्यूएशन से मिलता है। द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ n अप्रोचेस इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है।
स्टेप 2 नेचुरल नंबर्स में n को रियल नंबर्स में x तक एक्सटेंड करें। 1 से इन्फिनिटी की रेंज में x के लिए करस्पॉन्डिंग कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स द नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x डिफाइन करें। चूंकि f ऑफ x 1 से इन्फिनिटी के इंटरवल पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, हम लॉपिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। The limit x approaches infinity of the natural log of x over x2 the 1/2 power equals the limit as x approaches is infinity of the derivative with respect to x the natural log of x over the derivative with respect to x of x2 the 1/2 power. Step 3 derivatives compute करिए। Numerator derivative dv over dx of natural log of x equals 1 over x. Denominator derivative d over dx of fx2 the 1/2 power equals 1/2 x to the power of negative 1/2 जो इक्वल्स है 1 over 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। इन डेरिवेटिव्स को वापस लिमिट में सब्स्टिट्यूट करिए। द लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 1 over x all over 1 over 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स द लिमिट एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ ओवर 1 over x times 2 square root of x over 1 which equals the limit as x approaches infinity of 2 square root of x over x. Step 4 algebraically simplify करिए। The limit as x approaches infinity of 2 over the square root of x equals 0. Step 5 रिजल्ट को वापस डिस्क्रीट सीक्वेंस में ट्रांसफर करिए कंटिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम के हिसाब से। The limit as n approaches infinity of a sub n equals the limit as n approaches infinity of the natural log of n over the square root of n which equals 0. Conclusion: सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज होता है। की टेक अवे: स्क्वायर रूट ग्रोथ, स्क्वायर रूट ऑफ n, लॉगरिदमिक ग्रोथ नेचुरल लॉग ऑफ n को पूरी तरह से डोमिनेट करता है जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 2 फैक्टोरियल सीक्वेंस को स्क्विज करना। प्रॉब्लम: सीक्वेंस ए सब n इक्वल्स n फैक्टोरियल ओवर n टू द पावर ऑफ n की लिमिट इवेल्युएट करिए जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। स्टेप 1 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स स्पॉट करने के लिए टर्म्स को लिखकर देखिए। चलिए ए सब n के टर्म्स को एक्सपेंड करते हैं। ए सब n इक्वल्स 1 times 2 times 3 times 4 dot n ओवर n times n dot n। प्रोडक्ट को टर्म बाय टर्म इंडिविजुअल रेशियोज में ग्रुप करिए। ए सब n इक्वल्स 1 over n times 2 over n times 3 over n dot n over n। स्टेप 2 बाउंडिंग इनइक्वालिटीज कंस्ट्रक्ट करिए। इंडिविजुअल फ्रैक्शन फैक्टर्स पर ध्यान दीजिए। पहला फैक्टर 1 over n है। हर मिडल फैक्टर 2 over n, 3 over n, n-1 over n तक स्ट्रिक्टली लेस देन या इक्वल टू 1 है। फाइनल फैक्टर n over n इक्वल्स 1 है। क्योंकि सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, हम एक स्ट्रिक्ट लोअर बाउंड एस्टैब्लिश कर सकते हैं। b सब n इक्वल्स 0 व्हिच इज लेस देन a सब n। अब 1 by n के बाद के हर फैक्टर को उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 से रिप्लेस करके एक अपर बाउंड c सब n कंस्ट्रक्ट करें। a सब n इक्वल्स 1 over n टाइम्स ओपन ब्रैकेट 2 over n टाइम्स 3 over n dot n over n क्लोज ब्रैकेट which is less than or equal to 1 over n times open bracket 1 times 1 dot 1 close bracket which equals 1 over n। हमने अपने सैंडविच बाउंड्स कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। 0 is less than n factorial over n to the power of n which is less than or equal to 1 over n for all n greater than or equal to 1। स्टेप 3 आउटर बाउंड्स की लिमिट्स इवैल्यूएट करें। लोअर बाउंड लिमिट limit as n approaches infinity of b sub n equal to limit at as n approaches infinity of 0 equal to 0। upper bound limit as n approaches infinity of c sub n equal to limit as n approaches infinity of 1 over n equal to 0। स्टेप 4 स्क्वीज थ्योरम अप्लाई करें। चूंकि दोनों आउटर लिमिट्स 0 पर कन्वर्ज होती हैं। The limit as n approaches infinity of n factorial over n to the power of n equals 0। कंक्लूजन: सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज होता है। n टू द पावर ऑफ n फैक्टोरियल से बहुत तेजी से ग्रो करता है। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 3 मोनोटोनिसिटी और रिकरेंस रिलेशंस। प्रॉब्लम: ए रिकर्सिव सीक्वेंस ए सब 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ए सब n प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ए सब n फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से डिफाइंड है। प्रूव कीजिए कि सीक्वेंस कन्वर्ज करता है और इसकी एग्जैक्ट लिमिट फाइंड कीजिए।
स्टेप 1 इनिशियल टर्म्स लिखिए। ए सब 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो अप्रोक्सीमेटली 1.414 है। ए सब 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1.414 जो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.414 है जो अप्रोक्सीमेटली 1.847 है। ए सब 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1.847 जो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.847 है जो अप्रोक्सीमेटली 1.961 है। सीक्वेंस इंक्रीजिंग और 2 से बाउंडेड अबव लग रहा है। चलिए मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके दोनों प्रॉपर्टीज को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। स्टेप 2 इंडक्शन से बाउंडेडनेस अबव ए सब n इज लेस देन 2 प्रूव करें। बेस केस n इक्वल टू 1 ए सब 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो लेस देन 2 है। ट्रू इंडक्टिव हाइपोथेसिस अस्यूम करें कि किसी इंटीजर के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ए सब के इज लेस देन 2 है। इंडक्टिव स्टेप हमें शो करना है कि ए सब के प्लस 1 इज लेस देन 2। ए सब के प्लस 1 इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ए सब के। चूंकि ए सब के इज लेस देन 2 दोनों साइड्स में 2 ऐड करें। 2 प्लस ए सब के इज लेस देन 4 स्क्वायर रूट लें। ए सब के प्लस 1 इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ए सब के which is less than the square root of 4 which equals to। इंडक्शन द्वारा सभी n is greater than or equal to 1 के लिए a सब n is less than 2 है। यह सीक्वेंस m equal to 2 द्वारा बाउंडेड अबाव है। स्टेप 3 मोनोटोनिसिटी प्रूव करें इंडक्टर इंडक्शन द्वारा। a सब n प्लस 1 is greater than a सब n। बेस केस n equal 12 to 1 a सब 2 is approximately equal to 1.847 जो a सब 1 approximately equal to 1.414 से बड़ा है। ट्रू इंडक्टिव हाइपोथेसिस अज्यूम करें ए सब के इज ग्रेटर देन ए सब के माइनस 1। इंडक्टिव स्टेप शो करें ए सब के प्लस 1 इज ग्रेटर देन ए सब के। ए सब के इज ग्रेटर देन ए सब के माइनस 1 which implies 2 प्लस ए सब के इज ग्रेटर देन 2 प्लस ए सब के माइनस 1 which implies the square root of 2 प्लस ए सब के इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ए सब के माइनस 1 which implies is सब के प्लस 1 is greater than a सब के। इंडक्शन द्वारा यह सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। स्टेप 4 मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इन्वोक करें। क्योंकि सीक्वेंस ए सब n मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबाव है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम गारंटी देता है कि लिमिट ऑफ ए सब n एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी इक्वल टू एल एग्जिस्ट करता है। स्टेप 5 लिमिट एल के लिए सॉल्व करें। डिफाइनिंग रिकरेंस रिलेशन ए सब n प्लस 1 इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ए सब n के दोनों साइड्स की लिमिट लें एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी। द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ ए सब n प्लस 1 इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ए सब n। चूंकि लिमिट ऑफ ए सब n प्लस 1 एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी इक्वल टू एल और लिमिट ऑफ ए सब n एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी इक्वल टू एल है। एल इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एल। दोनों साइड्स का स्क्वायर करें। एल स्क्वायर्ड इक्वल्स 2 प्लस एल which implies एल स्क्वायर्ड माइनस एल माइनस 2 इक्वल्स 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें। द क्वांटिटी एल माइनस 2 टाइम्स द क्वांटिटी एल प्लस 1 इक्वल्स 0 which implies एल इक्वल्स 2 और एल इक्वल्स -1। चूंकि सीक्वेंस के सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं ए सब n इज ग्रेटर देन 0 इसलिए हम नेगेटिव रूट एल इक्वल टू -1 को रिजेक्ट करते हैं। कंक्लूजन सीक्वेंस एल इक्वल टू 2 पर कन्वर्ज होती है। सेक्शन ब्रेक हाई फ्रीक्वेंसी गेट ट्रैप्स और मिसकॉन्सेप्शंस। एग्जाम वाले दिन इन कॉमन ट्रैप्स से बचें। ट्रैप 1 सीक्वेंस लिमिट एल को इन्फिनाइट सम समेशन ए सब n के साथ कंफ्यूज करना। क्रिटिकल एरर एक स्टूडेंट ए सब n इक्वल्स टू 1 ओवर n के लिए लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफर ए सब n इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट करता है और लिखता है कि सभी टर्म्स का सम 0 है। द करेक्शन सीक्वेंस लिमिट यानी लिमिट एजर n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ ए सब n आपको बताती है कि एजर n गोज टू इन्फिनिटी n टर्म की फाइनल हाइट क्या होगी। यह आपको सभी एक्यूमुलेटेड टर्म्स यानी ए सब 1 प्लस ए सब 2 प्लस ए सब 3 प्लस एंड सो ऑन का सम नहीं बताती। जैसा कि हम सेक्शन 10.2 में देखेंगे सिर्फ इसलिए कि इंडिविजुअल टर्म्स श्रिंक होकर 0 हो जाती हैं यानी ए सब n अप्रोचेस 0 इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब नहीं है कि उनका टोटल सम फाइनाइट रहेगा। सीक्वेंस लिमिट वर्सेस इन्फिनिट सम। सीक्वेंस लिमिट एजर n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ ए सब n इन्फिनिट सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए सब n। पॉइंट नंबर n की हाइट क्या है, टोटल एक्यूमुलेटेड एरिया क्या है। ट्रैप 2 डिस्क्रीट फैक्टोरियल्स पर सीधे लॉपिटल्स रूल अप्लाई करना। n फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल्स सिर्फ
डिस्क्रीट इंटीजर्स के लिए ही डिफाइंड होते हैं। डी ओवर डी एन ऑफ एन फैक्टोरियल जैसे एक्सप्रेशंस स्टैंडर्ड रियल कैलकुलस में एग्जिस्ट ही नहीं करते। द रेमेडी एन फैक्टोरियल या नेगेटिव 1 टू द एन पावर वाले टर्म्स पर कभी भी लॉपिटल्स रूल सीधे अप्लाई न करें। इसकी बजाय सीक्वेंस के लिए रेशियो टेस्ट यानी लिमिट ऑफ ए सब एन प्लस 1 ओवर ए सब एन या स्क्वीजर थ्योरम का यूज करें। ट्रैप 3 रिकरेंस इक्वेशंस सॉल्व करने से पहले लिमिट एग्जिस्टेंस प्रूव करना भूल जाना। वर्कड एग्जाम्पल 3 में हमने एल इक्वल्स टू 2 फाइंड करने के लिए एल इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एल सेट किया था। वार्निंग, आप एल इक्वल्स एफ और एल केवल तभी लिख सकते हैं जब आप यह प्रूव कर चुके हों कि लिमिट एल वाकई एग्जिस्ट करती है, MCT या किसी दूसरे कन्वर्जेंस टेस्ट का यूज करके। अगर आप ए सब 1 इक्वल्स 1 से स्टार्ट होने वाली ए सब n प्लस 1 इक्वल्स 2 ए सब n प्लस 1 जैसी डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए आंख बंद करके एल इक्वल्स एफ ऑफ एल सेट कर देते हैं। एल इक्वल्स टू एल प्लस 1 विच इम्प्लाइज एल इक्वल्स नेगेटिव 1, तो आपको एल इक्वल्स -1 मिलेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। सीक्वेंस 1 3 3 1 15 31 एंड सो ऑन एक्सप्लोड होकर प्लस इन्फिनिटी हो जाती है। हमेशा पहले कन्वर्जेंस वेरीफाई करें। हायरार्की ऑफ ग्रोथ रेट्स यानी द ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटी। जब आप आर एन अप्रोचेस इन्फिनिटी लिमिट्स को इवेल्युएट कर रहे हों तो हायरार्की ऑफ ग्रोथ रेट्स को याद करके टाइम बचाएं। राइट साइड वाले फंक्शंस अपने लेफ्ट साइड वाले फंक्शंस से इनफाइनाइटली तेजी से ग्रो करते हैं। The natural log of n is much less than the natural log of n, which is much less than n to the power of p, where p is greater than 0, which is much less than b, the power of n, where b is greater than 1, which is much less than n factorial, which is much less than n to the power of n। यह डायग्राम एल्गोरिथमिक ग्रोथ रेट्स की हायरार्की को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जैसे कि फैक्टोरियल्स और एक्सपोनेंशियल्स से लेकर सबसे स्लोएस्ट ग्रोइंग जैसे कि लॉगरिदमिक फंक्शंस तक ऑर्डर किया गया है। हायरार्की पर बेस्ड क्विक एग्जाम शॉर्टकट्स। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n टू द 0.001 पावर इक्वल्स 0 पॉलिनोमियल पावर बीट्स लॉगरिदम एवरी टाइम। लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ 100 टू द n ओवर n फैक्टोरियल इक्वल्स 0 फैक्टोरियल बीट्स एक्सपोनेंशियल एवरी टाइम। Limit n approaches infinity of n factorial over n to n n equals 0, n to the n dominates factorial every time। सेक्शन ब्रेक, समरी और की टेकअवेज। आगे बढ़ने से पहले इन कोर कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई कर लें। सीक्वेंस डेफिनेशन। नेचुरल नंबर्स में इंटीजर्स n से मैप की गई नंबर्स a सब n की एक डिस्क्रीट ऑर्डर्ड लिस्ट। कन्वर्जेंस। लिमिट एज n approaches infinity of ए सब n इक्वल्स एल का मतलब है कि टर्म्स एल के आसपास एक आर्बिट्रेरीली नैरो एप्सिलॉन बैंड के अंदर एंटर करते हैं और बने रहते हैं। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। हर बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस के कन्वर्ज होने की गारंटी होती है। कैलकुलस एक्सटेंशन। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जैसे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी का सामना होने पर एल हॉस्पिटल्स रूल डिप्लॉय करने के लिए इस सब n को f ऑफ x में कन्वर्ट करें। स्क्वीज थ्योरम। कॉम्प्लेक्स बाउंडेड फंक्शंस को ऐसे सिंपल सीक्वेंसेस के बीच सैंडविच करें जो एक कॉमन लिमिट शेयर करते हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब आप इंडिविजुअल सीक्वेंस टर्म्स के पाथ को इन्फिनिटी तक ट्रैक कर सकते हैं तो एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या होगा अगर हम एक इनफाइनाइट सीक्वेंस के हर टर्म को लें और उन सभी को आपस में जोड़ दें। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए सब n इक्वल्स ए सब 1 प्लस ए सब 2 प्लस ए सब 3 प्लस ए सब 4 प्लस एंड सो ऑन। क्या इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स को ऐड करने पर एक फाइनाइट सम मिल सकता है? बिना हमेशा के लिए टर्म्स को ऐड किए हम ऐसे सम को कैसे कंप्यूट करते हैं? पेज टर्न करके 10.2 इनफाइनाइट सीरीज डिमिस्टिफाइड पार्शियल सम्स एंड ज्योमेट्रिक सीरीज इन ट्यूशन पर आएं, जहां हम पार्शियल सम्स, ज्योमेट्रिक सीरीज और इनफाइनाइट एक्यूमुलेशन को अनलॉक करेंगे।